क्या हो मला मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान हरिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं बोलो ये सवसा गुणम् मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव तो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार। और इस अधिकार में ये बताया गया कि जीव को अनादि से कर्म का संबंध हो रहा है और उस कर्म के साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जीव की परिणति में कैसे कैसे भाव होते हैं, जीव की परिणति कैसी होती है, उसका यहाँ पर ज्ञान करा रहा है। ठीक है, तो अपनी चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था, इसका वर्णन अपना चल रहा है। एक बार फिर से रिपीटिशन के तौर पर, अभी मंदिर गए तो फिर अभी एक साधर्मी मिले तो उन्होंने बोला कि कषाय और लेशा का अंतर थोड़ा और स्पष्ट करना। ये प्रश्न फिर से आ रहा है और कोशिश करेंगे। कल शांतनु के साथ भी डिस्कस हुआ वापस। देखो बात है ना, यहाँ से पकड़ में आएगी। अब एक बार फिर से देखो, क्या कषाय 4 प्रकार के हैं, ठीक है, उनके लक्षण बता दिए। अभी ये जो लक्षण बताए ना, ये नहीं पकड़ पा रहे, समस्या यहाँ से आ रही है। अनंतानुबंधी क्या है कि बहुत लड़ाई करना, बहुत अवक्ष खाना, ये अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी क्या है? सम्यक दर्शन न होने दे, सम्यक्त्वाचरण न होने दे। इधर से पहचान करोगे तो बात पकड़ में आएगी। ठीक है, अप्रत्याख्यान क्या है? जो किंचित भी त्याग न होने दे। दूसरी भाषा में बोलो, वीतरागता की वृद्धि न होने दे, है ना। तो ये कषायों का की जो जाति है, उस जाति का संबंध इधर से है। ये घात कर रहा है ना, घात। जैसे आत्मा का स्वरूप है कि सर्वज्ञता प्रकट हो, सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, तो क्या प्रकट हो? सर्वज्ञपना प्रकट हो, सर्व को जाने देके। ऐसा तो मेरा स्वभाव है, परंतु ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से क्या अवस्था बन रही है कि अल्प ज्ञान है, क्षय ज्ञान है। तो इसने क्या किया? ज्ञानावणी ने ज्ञान जो पूर्ण प्रकट होता, उस पूर्ण प्रकट होने वाले ज्ञान का घात किया। अल्प ज्ञान है, वर्तमान में अल्प ज्ञान है ना, तो क्या किया?
घात किया, घाती कर्म है ना ये। इसी प्रकार आत्मा में सुख शक्ति है, तो जो सुख का घात करे तो चारित्र मोहिनी। तो अनंतानुबंधी क्या करती है, एक सुख की कणिका भी ना प्रकट होने दे, ऐसा समझो। जो सुख की कणिका भी ना प्रकट होने दे वो अनंतानुबंधी। अप्रत्यख्यान, जो सुख की वृद्धि नहीं होने दे। कणिका तो प्रकट हो गई, अब वृद्धि नहीं हो रही। प्रत्यख्यान, जो जो और वृद्धि न होने दे, प्रचुर स्वसंवेदन नहीं होने दे, प्लेंटी में। ये प्रचुर स्वसंवेदन, हाँ प्रत्यख्यान, ठीक है। और संजुलन, जो कंप्लीटनेस नहीं होने दे, यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे। जैसा स्वरूप है ना मेरा, सुख स्वरूप ही हूं, ऐसा पूर्ण सुख प्रकट ना होने दे, उसका नाम संजुलन है। ये तो जाति जगत भेद है, ये है जाति। जातियों को कहां से टैली करेंगे, कितना घात किया, घाती कर्म है ना ये चारित्र मोहिनी, कितना घात किया, पूरा ही घात है अनंत अनुबंधी। थोड़ा सा प्रकट हुआ लेकिन अभी पूर्णता नहीं है, अप्रत्यख्यान आदि। और थोड़ा प्रकट हो गया अप्रत्यख्यान, प्रचुर स्वसंवेदन नहीं, क्षण क्षण में आनंद नहीं उठा पा रहे, क्षण क्षण में, है ना। और अनंत काल के लिए सुखी हो रहे हो जाए, ऐसा ना होने दे, वो संजुलन। ये तो जातिगत भेद समझो। वो भी जो परिणाम है वे लेश्या है। तो अनंतानुबंधी जाति में ही कृष्ण लेश्या और शुक्ल लेश्या, अप्रत्यख्यान जाति में ही कृष्ण लेश्या शुक्ल लेश्या, प्रत्यख्यान में कृष्ण लेश्या शुक्ल लेश्या, और संजुलन में अशुभ लेश्या नहीं, अकेली शुभ लेश्या। तो संजुलन के उदय में 28 मूल गुण होते हैं, नहीं नहीं, संजुलन के उदय में यथाख्यात नहीं होता। यहां से मैच करो, संजुलन के उदय में 28 मूल गुण होते हैं, वे तो अनंतानुबंधी के उदय में भी हो जाते हैं। कब, जब शुक्ल लेश्या हो। तो ये जो परिणाम है ना, परिणाम, तीव्र कषाय मंद कषाय, ये लेश्या है। समझ आई बात, तीव्र कषाय मंद कषाय जो है ना, ये लेश्या है, उस जाति की लेश्या। जाति अनंतानुबंधी और तीव्र कषाय मंद कषाय चल रही है। एक्सट्रीम तीव्र तो कृष्ण और एक्सट्रीम मंद तो शुक्ल। ऐसा नहीं कि संजुलन के उदय में 28 मूल गुण होते हैं, ये संजुलन का लक्षण है। नहीं, संजुलन का लक्षण ये है जो यथाख्यात नहीं होने देगा। ये अब देखो, सारे ही भावलिंगी मुनिराज हैं, सबको ही संजुलन का उदय है। तो सबको संजुलन का उदय है मतलब सबको यथाख्यात नहीं हो रहा। यहां से टैली करो, जितने भावलिंगी संत हैं वे, उन सबको संजुलन का उदय है। तो क्या हो रहा है संजुलन के उदय में, क्या हो रहा है, यथाख्यात को रोकती है, यथाख्यात नहीं हो रहा। तो 28 मूल गुण तो सबको हो रहे हैं, सुनना। और भावलिंगी है तो निरतिचार हो रहे हैं, कोई अतिचार नहीं लग रहा। और उनके पास 3 शुभ लेश्याएं हैं। तो कोई भावलिंगी पहले स्वर्ग में जा रहा है,
कोई भावलिंगी दूसरे में जा रहा है, कोई भावलिंगी कहाँ जा रहे हैं, लोकांतिक देव, कोई भावलिंगी ग्रेविक, कोई भावलिंगी सर्वार सिद्धि। ये वेरिएशन क्यों पड़ रहा है, लेशिया। जितनी उसमें भी किसी की पीत होएगी, किसी की पद्म होएगी, किसी की शुक्ल होएगी, 3 शुभ लेशिया। तो उसके अनुसार जितनी मंद लेशिया उतना ऊंचा स्वर्ग। इसलिए मिथ्या दृष्टि भी उतनी शुक्ल लेशिया से ग्रेविक तक चला जाता है। क्या हो रहा, इसलिए मिथ्या दृष्टि इतनी शुक्ल लेशिया के कारण कहां तक चला जाता है। सम्यक दर्शन से मतलब नहीं है स्वर्ग में जाना। क्या बोला, सम्यक दर्शन से तो निर्बंध हुए, सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से तो उतना उतना बंधन मिटा है। लेश्याओं से, तीव्र मंद लेश्याओं से वो स्वर्ग आदि में ऊपर नीचे स्वर्ग का भेद बनता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। क्या बोला, मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेशा का परिणाम है, नोवे ग्रेविक चला गया। अब शुक्ल लेशा भी के भी बहुत असंख्यात भेद है। और सम्यक दृष्टि है, सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि है, भावलिंगी संत है, और उनकी उनकी शुक्ल लेशा का की इंटेंसिटी थोड़ा अधिक होने से भावलिंगी पहले स्वर्ग में और मिथ्या दृष्टि ग्रेविक में। कल्पना तो करो जरा, भावलिंगी संत स्वधर्म आदि क्या होते हैं, पूर्व में भावलिंगी होते हैं, वे भावलिंगी वे तो चले गए पहले स्वर्ग में, और मिथ्यादर्शी चला गया ग्रेविक में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ये है लेश्याएं। अनंतानुबंधी जाति की लेश्या से ग्रेविक चला गया। वो ऐसे नरक में बात कर लो, मिथ्या दृष्टि कृष्ण लेश्या, और सम्यक दृष्टि की भी अप्रत्याख्यान वाले की भी कृष्ण लेश्या, दोनों की कृष्ण लेश्या। लेकिन जाति क्या है, ये दीर्घ संसारी है, ये अल्प संसारी। लड़ाई करते दोनों दिख रहे, और उन कृष्ण लेश्याओं में भी भेद बन रहे हैं। तो पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठवें, सातवें, सबकी कृष्ण लेश्या है। तो उसमें कितना वेरिएशन, बोलो, कैसी गजब की बात है। पहले नरक से निकलने वाला सम्यक दृष्टि तीर्थंकर हो सकता है, कल्पना तो करो। और उसी नरक में मिथ्या दृष्टि भी है, उसी नरक में सम्यक दृष्टि भी है, उसी स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि भी है, उसी स्वर्ग में सम्यक दृष्टि भी है। पहले स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि भी है और पहले स्वर्ग में सम्यक दृष्टि भी है। वे दोनों एक जगह कैसे पहुंच गए, लेशिया से। किससे पहुंचे, लेशिया से। जाति कौन सी, एक को अनंतानुबंधी, एक को अप्रत्यक्ष। तो अनंतानुबंधी जाति को जिसको है वो सम्यक्त को रोक रही है, और जिसको अप्रत्याख्यान है वो देशचारित्र को रोक रही है। यहां से गणित लगाओ, पहचान कितनी बढ़िया पहचान बताई। और उसका और क्ल्यू देखो, यहाँ दे रखा है, अनादि संसार अवस्था में चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अभी हम तुमको चारों का उदय पाया जा रहा है, मान लिया कोई मिथ्या दृष्टि है, तो अभी 28 मूल गुणों के परिणाम हो रहे हैं चारों के उदय में, अणुव्रत के परिणाम हो रहे हैं अभी। चारों के उदय का मतलब क्या, कि अभी सम्यक दर्शन भी नहीं होने दे रही, थोड़ा किंचित त्याग भी नहीं होने दे रहे, अणुव्रत भी नहीं होने दे रहे, महाव्रत भी नहीं होने दे रहे,
ऐसा उदय पाया जा रहा है सबको। चारों का उदय पाया जाता का अर्थ ये लाल लगाना पड़ेगा कि संजुलन का उदय पाया जा रहा, तो कभी कभी 28 मूल गुण हो जाते, कभी अणुव्रत हो जाते, कभी वो। समझ में आ रही है? चारों का उदय कैसे लगाओगे, ये इस लाइन पे न्याय कैसे करोगे? अनादि मिथ्या दृष्टि को चारों ही कषाय का उदय पाया जाता है। तो अभी अभी किसी को संजुलन का उदय है कि नहीं? अनादि मिथ्या दृष्टि को संजुलन का उदय है कि नहीं? अभी बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोल तो रहे हैं चारों का उदय पाया जाता है। तो अभी अभी अपन को संजुलन का उदय है कि नहीं? निधि कंफ्यूज हो रही। पाया जा, बोल रहे हैं ना चारों का उदय पाया जाता है। तो अभी संजुलन का उदय है कि नहीं? है जी है। दिखाई है ना? अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर, सो भी निरंतर, निरंतर उदय पाया जाता है, निरंतर। तो संजुलन का उदय है कि नहीं? अभी है। तो वो क्या कर रही है संजुलन का उदय? 28 मूल गुण यथाख्यात को रोक रही है, लक्षण गलत लगा रहे हैं, इसलिए बात क्लियर नहीं हो रही है। अभी संजुलन का उदय है मतलब यथाख्यात को रोक रही है। घाती कर्म है ना, घात रही है। यथाख्यात को जो घाते वो संजुलन, प्रचुर स्व संवेदन को घाते वो प्रत्याख्यान, घाती कर्म है। अणुव्रत को घाते अप्रत्याख्यान, सम्यक दर्शन का घात को घाते, स्वरूपाचरण को घाते अनंतानुबंधी। इधर से समझो इनको। और जो परिणाम है, जो परिणाम परिभाषा है लेश्या की, कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। इसमें और क्लियर करने के लिए अपने लिए ऐसे लगा लो, कषाय की जातियों से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। जिस जाति से अनुरंजित है वो लेश्या। तो ये शुभ अशुभ परिणाम है ना, ये सब लेश्याएं हैं। जाति कौन सी? तुम्हें किसका घात हो रखा है? देखो, पहले ही बहुत बार एग्जाम्पल दिया। 3 मुनिराज बैठे हैं, एक द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि, एक चौथे गुण स्थानवर्ती, एक भावलिंगी, है ना? अब कषाय से अनुरंजित परिणाम क्या चल रहा है? आहारचर्या चल रही है, मन वचन का, ठीक है, आहारचर्या चल रही है। अब किसको कितना बंद? ये जो अनुरंजित परिणाम है आहार का, ये कौन सी जाति से अनुरंजित है? अनंतानुबंधी से, पूरे कर्मों का। ये जो लेश्या है आहारचर्या किया जो परिणाम है, कौन सी जाति से अनुरंजित है? अप्रत्याख्यान। ये किससे अनुरंजित है? संजुटन से। मतलब इसने यथाख्यात का घात किया, इसने देश चारित्र का घात किया, इसने सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन का घात किया। ऐसे समझो। अब अंजलि बहन को टेंशन हो गई कुछ है। ठीक है, और इस पे विचार करना। बोलो, आपका प्रश्न था कोई? हैंड रेज कर रहे थे। जी दीदी, अभी आपने इससे बताया कि मिथ्या दृष्टि की लेश्या इतनी कम है कि वो ग्रैव्यक तक चला जाए, और भावलिंगी मुनि की लेश्या है कि वो पहले स्वर्ग में जाए। तो ये चीज मतलब प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, वो तो शरीर को अपना मान रहा है, संयोगों को अपना मान रहा है, तो उसके राग द्वेष तो तीव्र होंगे ही। और मतलब लॉजिकली देखिए तो फिर से तीव्र मंद का भेद कषाय नहीं है। दीदी जो लेश्या देखो, है वो तो परिणामों पे ही है ना। भावों के कारण
परिणाम के कारण। वो लेश्या है, जो तीव्र और मंद का भेद है वो लेश्या है। तो एक मिथ्या दृष्टि को इतनी कषाय मंद हो सकती है, इतनी मंद हो सकती है कि वो ग्रेविक चला जाए, है ना। और एक सम्यक दृष्टि को ऐसी लेशा हो सकती है, ए दशानन, पूरे कुल का नाश कर देंगे सम्यक दृष्टि को। और मिथ्या दृष्टि क्या बोल रहा है, नहीं भैया ठीक है, कौन अपनी थी, वो तो अपन तो स्वाध्याय में पढ़ी है, का पढ़ी है, कोई किसी का नहीं होता, ले गई भी है, उसको पत्नी को ले जान दो। समझ में आ रही है। फिर वापस अनंतानुबंधी का संबंध, वो तीव्र मंदता जाति नहीं है, तीव्रता मंदता लेश्या है। मिथ्यादर्शी की तीव्र कषाय है अनंतानुबंधी, ये जाति का भेद नहीं है, जाति का भेद तो सम्यक्त्वादि के घात से। क्या बोला? ये तो दीदी समझ में आ गया मुझे सारा, मतलब मेरा ये जानने का मतलब था कि यही जिसको कषाय चौकड़ी यही का भाव है उसकी भी मतलब भाव इतने तीव्र हो सकते हैं, और जिसको तीव्र मतलब क्या, पूर्ण तीव्र मतलब क्या, कि बोला ना कि मुनिराजों को 3 लेशाएं हो सकती हैं, पीत पद्म शुक्ल। अब शुक्ल में भी कितने वेरिएशन है, क्या शुक्ल कोई फिक्स थोड़ी है, उसके भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद होंगे शुक्लेशिया के। तो उस मिथ्या दृष्टि के, जिसको दुनिया विशुद्धि विशुद्धि के नाम से बोलती है ना, वो विशुद्धि नहीं होती वास्तव में। उधर से देखोगे तो उसकी विशुद्धि बहुत दिख रही है, सो वो ग्रेवेक चला गया। और इनकी शुक्लेशिया में भी थोड़े उससे कम, तो ये पहले स्वर्ग में ही चला गया, वो है भावलिंगी। तो भावलिंग का संबंध किससे है, भावलिंग का संबंध है, उनको 3 कषाय के अभाव का प्रचुर संवेदन चल रहा था, आनंद चल रहा था, इसका नाम भावलिंग है। भावलिंग से स्वर्ग नहीं जाते, उनसे तो कर्मों का अभाव हुआ है। समझ में आई बात? उसके साथ में जो लेश्या चल रही है, तो सम्यक दृष्टि की लेश्या मिथ्या दृष्टि से तीव्र हो सकती है। किस एंगल में? लेश्या में। जाति जाति को कनेक्ट कर रहे हो ना, इसलिए लेशा पकड़ में नहीं आ रही। हमें वो भर रखा है ना, अनंतानुबंधी मतलब तीव्र कषाय। और यहाँ कितना क्लियर लिख रहे हैं, देखो फिर से पढ़ो। अनादि संसार अवस्था में इन चारों का ही निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेशा, देखो कृष्ण लेशा में परम लगा रहे, क्योंकि कृष्ण लेशा के बहुत सारे भेद बनेंगे। परम कृष्ण लेशा रूप तीव्र कषाय हो, और उस कृष्ण लेशा में भी मंदता तीव्रता लगेगी, लेशिया कृष्ण, और उसमें भी वेरिएशन हो वहां भी, और शुक्ल लेशा रूप मंद कषाय हो वहां भी, निरंतर चारों का उदय। शुक्ल लेशा का परिणाम चारों का उदय, कृष्ण लेशा का परिणाम और चारों का उदय। तो चारों का उदय मतलब सम्यक्त न होने दे, अणुव्रत न होने दे, महाव्रत न होने दे, यथाख्यात न होने दे, ये चारों का उदय। तीव्र कृष्ण लेशा का परिणाम हो चारों का उदय, तीव्र शुक्ल लेशा का परिणाम हो चारों का उदय। हरी बात समझ में? अब सुनो फिर से, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी भेद नहीं है। तीव्र मंद की अपेक्षा से भेद जातियों के नहीं है। सम्यक दृष्टि के इतने तीव्र कषाय हो सकती? हाँ हो सकती। सम्यक तो अचरण चलना है, और अप्रत्याख्यान की तीव्र कषाय हो सकती। और मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी चल रही है, और मंद कषाय हो सकती। तो वो तीव्र कषाय मंद कषाय जो है ना, वो लेश्या है। मिथ्या दृष्टि बहुत मंद कषाय में दिखाई दे,
और सम्यक दृष्टि, इसको हर बात में लगा सकते हैं। भोजन आदि में मिथ्या दृष्टि ऐसा बोले, ठीक है भैया जो है सो दे दो, ये लेश्या है, उसकी मंद कषाय है, बेटी अनंतानुबंधी है, मिथ्या दृष्टि है। और वो सम्यक दृष्टि हो ना, वे कहते ये क्या थाली है, ढंग से 56 भोग रखो। और अनंतानुबंधी का स्वरूप चरण चारित्र अभाव रूप, क्या ये अब पहचान नहीं कर पा रहे, लेश्याओं से देख रहे सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि हो गया मतलब ऐसा हो गया मरा मरा अल्लाह। कैसे कपड़े पहनता है सम्यक दृष्टि, ये रत्नों के मुकुट। अब जी तो पुद्गल है, हम तो व्यवहारने से कह रहे, वैसे तो हमने साड़ी खरीदी, अब हम सोच रहे 5,000 की काय को खरीदे, वो तो पुद्गल के ऊपर पुद्गल है। ये पगलापंती करता है, वो निर्णय नहीं करता कुछ भी, बातें करवा लो फालतू की। और वे क्या बोलेंगे, एक रत्न निकल जाए मुकुट में से तो पहनेंगे सम्यक दृष्टि, तो ये लेश्या है। क्या बोला, सम्यक दृष्टि को अनंत अनुबंधी के अभाव रूप में शुक्लेश्या भी हो सकती, तो वो शुक्ल लेश्या के कारण 28 मूल गुण चल रहे हैं, न कि जाति से। अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ, सम्यक दृष्टि जीव है और उसके जीवन में महाव्रत दिखाई दे रहे हैं, तो वो अविरति है कि महाव्रती है, बोलो। चौथा गुण स्थानवर्ती तो अविरति होता है, तो अविरति है महाव्रती है। तो जो महाव्रत दिख रहे हैं वो क्या चीज है, लेश्या। और जो अविरति दिख रही है वो क्या चीज है, जाति। आई बात समझ में। चौथा ही गुण स्थानवर्ती अणुव्रत दिख रहे, तो अणुव्रती है कि अविरति है, पहले गुण स्थान में अणुव्रत दिख रहे, तो अविरति है कि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। तो सुनो, उसको अणुव्रत आ गए हैं, तो ये प्रत्याख्यान का उदय है नहीं, प्रत्याख्यान का उदय तो ये है कि देश चारित्र नहीं हो रहा। समझ आई बात। पहली गुण स्थान में महाव्रत आ गए तो ये संजुलन का उदय है नहीं, यथाख्यात नहीं होने दे रहा, ये संजुलन का उदय। वो 28 मूल गुण आ गए, ये मलेशिया है। ठीक है। शांतनु कह रहे हैं अभी भी थोड़े थोड़े ब्लैंक हैं चेहरे। और समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा ही होता है करत करत अभ्यास से। हमें भी क्या पहली बार में समझ में आ गई थी, सुनते रहे पढ़ते रहे सुनते रहे, विद्वान सुनते रहे, कल्पना दीदी की धबला टीका में अभी 2-3 साल पहले चर्चा आई, तब ये चीजें धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं। क्लियर। ऐसी, देखो अभी भी मैं कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। लेश्या से भी थोड़ी देवगति टाइम जो राग था उससे बंद होता है, शत्रु बंद करता है। अरे वो ही है, वो ही है, कषाय ही तो राग है। तो बस वो कषाय की मंदता, राग की मंदता ही लेश्या, राग की तीव्रता ही लेश्या, राग की मंदता ही लेश्या है। जो राग की तो कितना ही क्लियर है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है।
सम्यक तो आदि का घात करने की अपेक्षा ये भेद है, ऐसा। ठीक है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोध आदि होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। ठीक है। और देखना बस। चलो, अपनी चर्चा कहाँ तक हुई थी कल? अभी तो मैं एक आयु बंध का भी संबंध लेश्या से होता है, मैं ये प्रकरण जानबूझ के नहीं उठा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी इतना ही वो हो जाए पक्का। चलो, कहाँ तक अपनी बात हुई थी कल? इस प्रकार मोह के उदय से, इस प्रकार जितनी चर्चा पहले हो गई है, इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय होते हैं। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय होते हैं। सो ये ही संसार के मूल कारण, संसार के मूल कारण मतलब दुख के मूल कारण। यह बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य। अरे, ना किसी ने मुझको दुख दिया, ना कोई मुझको सुखी करे। इन संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। संसार इक्वल टू संसरण, अर्थात रगड़ना। संसार मतलब रगड़ना, दुखी होना, ये संसार है। ये भाई लोग संसार नहीं, यहाँ तो संसार नहीं है, यहाँ तो छह द्रव्य है। नरक में सुख है कि दुख है? बोलो। पंडित साहब की गहन महिमा है, पता है? नरक में सुख है कि दुख है? नरक में छह द्रव्य है। दुख की थैली थोड़ी लटक रही है वहां पे। प्रयोजनभूत। पंडित साहब बोलते कि नरक के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। कितने होते बताओ? 7 होते। कैसे बिल होते? ऐसे होते। पहले नरक में कौन रहते? ऐसे रहते। उनकी संख्या कितनी है? उनमें कितने जिन मंदिर हैं? पवनवासी रहते। ये नरक के बारे में नॉलेज। क्या हुआ? स्वाध्याय और इस नॉलेज में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जब नरक का पूरा स्वरूप जाना, अब प्रयोजन भूत बोलो। हाँ, मुझे ये पता चला नरक में 6 द्रव्य होते हैं, नरक की रचना ऐसी ऐसी है। इसका मतलब नरक में दुख नहीं है। इसका नाम है नरक के बारे में राइट नॉलेज। पिछली बार इस बात की थी ना, चौकी के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? ये चौकी है, 2 बाई 2 फीट की है, ये इस पर सोने का पत्र चढ़ा है, इस पे हम पूजा करते हैं, ये पुद्गल की है। और करो, ये पुद्गल की है, ये इसकी विवाह व्यंजन पर्याय है, ये इसकी अर्थ पर्याय है। ये क्या हो गया? अध्ययन। स्वाध्याय। स्वाध्याय, ये चौकी है, ये पुद्गल की है, इसमें मेरा ज्ञान सुख नहीं है, चौकी मेरी नहीं होती, चौकी सुख का कारण नहीं होती, चौकी दुख का कारण नहीं होती। ये है स्वाध्याय। क्या बोला? अध्ययन और स्वाध्याय में अंतर पता चल रहा है? लोग अध्ययन को स्वाध्याय समझ रहे। चौकी मेरी नहीं होती, चौकी सुख का कारण नहीं होती, चौकी दुख का कारण नहीं होती, चौकी के ज्ञान से राग नहीं होता। क्या बोला? इसका नाम है चौकी का सही सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान और उस ज्ञान में कितना बड़ा अंतर है। नंबर कितने आ गए?
100 में से 100। वेद विज्ञान सन्नाटा। पर्पस क्या है पूरे जिनागम का? वेद विज्ञान। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? अब वो चौकी कोई उठा के ले जाए, और जिसको वेद विज्ञान है दुख नहीं, और वेद ज्ञान नहीं है तो हमारी चौकी थी, हम ही रोज करते थे। चौकी का ज्ञान बता, चौकी पुद्गल की है, अब हमारी चौकी कहाँ से आई? फिर तुम दुखी क्यों हो रहे भैया? उसकी परिणमन व्यवस्था है, यहाँ से उठ के वहां चली गई, उसका परिणमन है। तुम ही उठा के ले गए, तुम ही रोज करते हो, ये सब मोह बोल रहा है। जीव की चौकी होती है, और कोई जीव चौकी को उठा ले जा सकता है? जीव चौकी उठाता है? ये बहुत वो है, जब ही हम बैठते हैं ना पूजा करने, तभी हमारी चौकी ले जाते। जीव चौकी उठा सकता है? बोलो निष्ठा। इसका नाम है विशुद्धि। क्या विशुद्धि किसका नाम है? तुम्हारा मोह गले, उसका नाम विशुद्धि है। हम खाना नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बहुत कषाय की मंदता। ज्ञान विपरीत है और कषाय की मंदता विशुद्धि नहीं है। ज्ञान सम्यक की ओर जा रहा है, मोह गल रहा है, उसका नाम विशुद्धि। क्या कहा? विशुद्धि किसको कहते हैं? उनने बहुत डांटा, हम तो चुप ही रह गए। उन्हें बहुत विशुद्धि, इतनी स्वाध्याय करते पूछो मत, 3-3 घंटे मंदिर में लगाते, इतने विशुद्ध परिणाम होते। मंदिर जाते से ही विशुद्ध परिणाम होते। मंदिर जाते से ही भगवान को भगवान नहीं देख रहे, अपने को भगवान नहीं देख रहे, विशुद्धि कहाँ से आई? बोलो, ये तो क्लास ही दूसरी है। विशुद्धि कहाँ से आई? भगवान को देखते से विशुद्धि आती है। भगवान को देखते से ही ऐसा ही प्रभु मैं हूं, इसका नाम विशुद्धि है। मोह गले, इसका नाम विशुद्धि है। मोह तो वहीं के वहीं बैठा है, जहरीला सांप, और इधर विशुद्धि है। हो नहीं सकती 3 काल में। वो लेश्या है, अनंतानुबंधी जाति बैठी है, ये अनंतानुबंधी टूटे। इसलिए देखो, जो 5 लब्धि में विशुद्धि लब्धि की जो चर्चा है ना, उसमें कहा धर्मानुराग रूप परिणाम। कैसे परिणाम? धर्मानुराग रूप परिणाम। सुनो, जिसको तुम विशुद्धि समझ रहे हो ना, जिसको विशुद्धि समझ रहे हो ऐसे धर्मानुरूग राग रूप परिणाम से तो मिथ्या दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि छोड़ो, ग्रहित मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? 12वें स्वर्ग तक। सबको अपने अपने धर्म से अनुराग है, तो विशुद्धि कहलाएगी वो? अरे विशुद्धि वो है जो सम्यक दर्शन में हेतु बने। 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि की चर्चा आई है। कौन सी है वो विशुद्धि लब्धि? जो अब प्रायोग्य लब्धि में जाएगा, देशना लब्धि। जिसको विशुद्धि हुई है ना, वही देशना का पात्र होगा, वही भेद विज्ञान परक बात सुन सकेगा। पूजा पाठ में तो बैठा है लेकिन विशुद्धि नहीं है, इसलिए तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं कर रहा। इसलिए उसको देशना तो मिल रही है लेकिन लब्धि नहीं हो रही देशना की। क्या बोला? विशुद्धि लब्धि क्या है? ऐसी सामान्य विशुद्धि तो अन्यमतियों को भी होती है। अरे और तो छोड़ो, तहां अकाम निर्जरा करे, भवना त्रिक में सुरतन धरे कौन? त्रियंच गति का जीव। हंटर मार रहे हैं, बोझा लदा है, पैर जख्मी हो रहा है, चल रहा है बेचारा। क्या बोला? अगर उसको विशुद्धि कहोगे ना तो एक नदी को विशुद्धि कहनी पड़ेगी, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या होती है विशुद्धि? क्या होती है विशुद्धि?
जो भेद ज्ञान के लिए तत्पर है वो विशुद्धि है। और जिसको देशना पकड़ में नहीं आ रही है तो उसको विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि लब्धि वाले को देशना मिलती है तो लब्धि होती है, उसकी प्राप्ति। तो ये सिंपल धर्मानुराग रूप परिणाम, उसको तो बहुत उपचार से विशुद्धि कहते हैं। जो सम्यक दर्शन की पात्रता जिसको आए, तो सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है कि वो ज्ञान भेद ज्ञान के लिए अलर्ट हो, उसका नाम विशुद्धि। इधर खाना पीना उठना बैठना, ये चुप रहना शांत रहना, रस परित्याग आदि आदि, ये तो बहुत जीव करते हैं लेकिन विशुद्धि नहीं है, इसलिए देशना भी नहीं है, इसलिए देशना भी नहीं, लब्धि नहीं है उसको। और जो देशना लब्धि में जाता है वो उसको निर्णय होने लगते हैं कि भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, तो उसको प्रायोगिक लब्धि में फिर क्या होगा, फिर सारी कर्मों का वो बंधापसरण और वो पूरे स्थिति कांड घात आदि आदि जो अपन पहले कर चुके, वो सारा कार्यक्रम चलेगा प्रायोगिक लब्धि में। ये है लब्धि विशुद्धि। सिंपल धर्मानुराग रूप परिणाम विशुद्धि नहीं है। भेद विज्ञान परक अपने स्वरूप का अप्रोचेबल हो, जो उसमें ऐसी पात्रता आए कि जो अपने स्वरूप को अप्रोच कर ले, तत्व ज्ञान करे, उसका नाम विशुद्धि है। खाना पीना छोड़ देना तो बहुत आसान बात है। और देखो एक जगह अपन ने क्या पढ़ा था, गुरुदेव के प्रवचन में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था तत्वासूत्र में राम जी भाई के टीका में, कि तुम धोखे में हो कि तुमने छोड़ा है। छोड़ा नहीं, वो पंच परावर्तन के अंदर छूटा है। तुम धोखे हो हमने शादी नहीं की, वो पंच परावर्तन के अंदर शादी नहीं हुई। क्या बोला, सब तरह के भाव हो चुके ना पंच परावर्तन में, खराब से खराब और अच्छे से अच्छे। हम खुद अनंत बार मुनि बन चुके और हम खुद ही हमने अनंत मुनियों की विराधना कर चुके। तो 7वें नरक भी जा चुके और ग्रेवेक तक भी जा चुके, हो चुके ना पंच परावर्तन में सारे भाव। तो पहली बार आलू छोड़े क्या, पहली बार अस्परित, ये पंच परावर्तन में चल रहा है सब, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ ये है, विशुद्धि ये है कि संगी पंचेंद्रीपना मिला, जैन कुल मिला, सत्य शासन मिल गया, सच्ची बात सुनने मिल गई, अब तुम तत्व ज्ञान करो, इसका नाम विशुद्धि है। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की, इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। किससे दुखी है, ये मोह आ गई। और ऐसा लगे उनने हमारी चौकी उठा ली, हमें इनकी वजह से बहुत गुस्सा आती। सुन, तू मिथ्या दृष्टि है, तुझे बिल्कुल विशुद्धि नहीं, अभी तो पात्रता भी नहीं आ रही। और मुंह से बोलेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। दादा एक बार बोले कि अगर ये गाथाएं नहीं होती ना, क्या मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, ये मान्यता अज्ञान है जिन वर्ग है ये भव्य जन। अगर ये गाथा नहीं होती ना तो हम सिद्ध नहीं कर पाते इन बातों को। कैसे सिद्ध करते, निज आयु 6 से मरण हो या बात जिन वर ने कही, तू बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। निज आयु 6 से नहीं, हाँ मरण हो, बोलो कैसे मारोगे, कैसे बचाओगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ये मोह है, ये मोह। अपनी परिणति में मोह को पहचान कौन करेगा, विशुद्धि वाला। ये मेरी परिणति में मोह है। अभी मंदिर से लौट के आ रहे, बारिश हुई है कल, तो वो सब इतनी स्मेल आ रही थी, बहुत बैड स्मेलिंग, एकदम स्मेल आ रही।
मेरे को कैसा भाव आया कि बिना सोचे, कोई एक दो मोमेंट भी नहीं लगते, एक समय की भी देरी, अपने आप ही ऐसे सोचना पड़ता, अच्छा ये पुद्गल है, ये पुद्गल की अर्थ पर्याय है, इसमें दुर्गंध आ रही है, इतनी देर लगती है, देर लगती है इतनी, बोलो। अब हुआ क्या है, दुर्गंध का ज्ञान और राग की सत्ता विद्यमान है ना, तो क्या होएगा, कितनी बेकार ज्ञान तुरंत, अरे इसमें क्या है, ये तो सुगंध दुर्गंध से मुझे क्या, एक 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 क्षण को वो भाव आया, दूसरे क्षण को ये भाव आया, कर रहा है क्या कोई, कर्तृत्व है क्या, कर्तृत्व नहीं। अब ये मोह, वो ज्ञान निर्णय किया है तो वो ज्ञान स्वयं ही फाइट करता है, आपको करना नहीं पड़ता। अरे ऐसे तो ज्ञान है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। देखो राग का कैसा प्रोग्राम है, जितनी जितने राग की सत्ता है वो अपने काल में उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान, ये तो मोह है, ये बुरा है, ये मोह है, ये बुरा है, अरति है, ये जुगुप्सा है, पहचान, अरे ये तो जुगुप्सा, पहचान कर ली, ये जुगुप्सा, मुझे ये कहना था, ये क्या है, ये जुगुप्सा का परिणाम है। इधर सब पढ़ लिया, उधर बधू आ रही है, हम पहचान ही नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे तत्व ज्ञान की। अरे ये जुगुप्सा है, ये अरति है, ये रति है, ये हास्य है, मैं भगवान आती हूँ। क्या बोला, हम अपनी परिणति में जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो अपनी परिणति में पहचानना है कि अकेला पढ़ना है। कौनता है पकड़ में, कोई ऐसी घटना हुई, उसका ज्ञान हुआ, तुरंत द्वेष उत्पन्न हुआ, अरे देखो ये द्वेष है, मुझे पकड़ में आ गया, ये द्वेष है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तब तो भेद विज्ञान करोगे कि यहाँ पे पढ़ ली, द्वेष तो उत्पन्न हो ही रहा है, तो होने की बात नहीं है, तुम पहचान भी नहीं, पहचानने की भी कोशिश नहीं कर रहे कि ये द्वेष है, ये राग है, ये अनंतानुबंधी है, ये अप्रत्यज्ञान है। क्या बोला, ये अरति है, ये जुगुप्सा है, ये वेद कषाय है। क्या कहा, कल हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने कोई बहुत जघन्य अपराध किया है ना, समझो तीव्र वेद कषाय का उदय हुआ, और कोई कोई घटना, दुर्घटना घटित हो गई, अब क्या करोगे, ऐसे ही थे, तो बेकार लोग थे। अरे पहचान करो, ये मोह है, पहचानो मोह है ये, तुम जीव को उस परिणाम से देख रहे, जीव को शरीर से देख रहे, ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, कि सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं है ये। अरे वो जो इतना बड़ा अपराध, जिसको लोक में अपराध कर रहे, और उसको आप आचार्य परंपरा देखो, उसको गले लगाया है, उस उत्पन्न होती हुई पर्याय से ध्रुव को खराब नहीं कहा है, देखो आचार्य परंपरा, इसको कहते हैं जैन शासन। गले में सर्प डाला, वो भगवान देख रहे। सीता जी का जीव प्रतीन्द्र नरक में संबोधन करने गया है, रावण को जीव देख रहा। बोलो, मुनिराजों की बात छोड़ो, वे तो महान है, ज्ञानी धर्मात्माओं की बात करो। सेठ सुदर्शन एक शब्द भी नहीं बोले कि ये रानी के सारे कारनामे जो उठवा के लाई है, मुझे क्यों फांसी दे रहे हो। कोटी भट्ट श्रीपाल एक शब्द नहीं बोले, मीना सुंदरी एक शब्द नहीं बोली, सती अंजना एक शब्द नहीं बोली। ज्ञानी, ये ज्ञानियों के चौथे गुण स्थान वर्ती की बोल सकती थी ना कि भाई आए थे चुपके, देखो अंगूठी दे के गए हैं, बोल सकती थी ना। भाई जी तो बहुत कहते हैं, विद्याधर, किसी विद्याधर को भेज के पूछवा सकते थे ना, पूछवा लो, बुलवा लो, भाई आए थे कि नहीं आए थे।
दोष नहीं दे रही, सास को दोष नहीं दे रही, मेरी कर्म का उदय। बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? और वहीं पे अनंगसरा का एग्जाम्पल दिया, लेशा समझो, वहीं पे अनंगसरा का एग्जाम्पल दिया। क्या? अजगर के मुंह में है, और क्या बोल रही है? इसको अभय दान दो पिताजी, मैंने सल्लेखना ले लिए। अनंतानुबंधी जाती थी, और शुक्ल वो लेश्याओं में पीत पद्म कोई लेश्या होगी, है ना, स्वर्ग चली गई, मिथ्या दृष्टि थी। अनंतानुबंधी जाति, वो क्या कह रही है? इसको अभय दान दो। तत्व ज्ञान का अभाव है, इतनी बड़ी चीज है तत्व ज्ञान। जो सुन रहे पढ़ रहे उनको उनकी पहचान करो, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। तो हम ये भी गाने लग गए समस्या तो बड़ी है यहाँ से तत्व के नाम सीख लिए, उनके लक्षण सीख लिए, और वहां पे एक रचना लिखी है, ज्यों का त्यों सरधानो, वो भी गा दी। पंडित साहब ने लिखी है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, तो जे गाने के लिए है और वो पढ़ने के लिए, और श्रद्धान एक का भी नहीं। जीव को जीव से देखेंगे या जीव को जीव से देखेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? जीव को संयोग शरीर से देखना, कर्म कषाय से देखना, मन वचन काय से देखना, अनंतानुबंधी क्रोध है। ए हमने तो कछू नहीं कही, हमने का क्रोध करो जा में। और तत्वज्ञानी को बोलेंगे जे कितना क्रोध करते, तत्वज्ञानी को बोलेंगे बहुत क्रोध करते। हम तो चुपचाप बैठे, हम तो कुछ क्रोध ही नहीं कर रहे हैं अरे क्रोध भी पहचानना पड़ेगा इधर से। क्रोध किसे कहते? आत्मा की अरुचि, और बढ़िया अपना मोबाइल फेसबुक, कोई किसी से खाने दे दे खा ले, वो पी ले, अनंतानुबंधी क्रोध है। अभी तो लक्ष्य भी नहीं है, अभी तो वो तो पंच परावर्तन में व्यवस्था बन गई, जो धक्का में पहुंच गई मंदिर, वहां से धक्का पड़ा तो आ गई घर। ये परावर्तन है, ये सब परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन, भव परावर्तन सब। हमने तो आज उपवास रखा, परावर्तन। आज हमने नमक छोड़ दिया, परावर्तन। हमने तो विचार कर लिया हम शादी नहीं करेंगे, परावर्तन। पुरुषार्थ तो तब कहलाए कि जब तुम विशुद्धि लब्धि हो। तत्व ज्ञान के लिए एकदम कमर कस ली हो। तत्व ज्ञान के लिए क्या कर ली हो? एनी हाउ एनी कंडीशन। आचार्य देव कह रहे हैं, मर पच कर तत्व को तू अली हो। ये तो फुर्सत में तत्व को तू अली होता है। जैसे अभी इतनी चर्चा हो गई ना दिनवाणी, अब लाइसेंस मिल गया पूरे दिन पाप का, हमने स्वाध्याय कर ली। अब देखो कितना पौरुष उछलेगा, पूरे दिन पौरुष उछलेगा जबरदस्त। खाओ पियो, बाजार जिलाना बुलाना, वो करना, ऑफिस का काम, यहाँ का काम, वहां का काम, वो जरूरी, उससे मीटिंग जरूरी, उससे मीटिंग जरूरी, और अपनी मीटिंग कर तो ली सुबह स्वाध्याय। समझ में आ रही? मैटर उसका नहीं है ये तुम क्यों कर रहे, क्या मैटर है आपके रोंग अभिप्राय का, विशुद्धि नहीं है। अपना है वास्तविक हित पता ही नहीं है। पता चल जाए और फिर रह जाए तो बात करो। कल भाई जी एग्जाम्पल दे रहे, कितना अच्छा, क्या एग्जाम्पल दे रहे? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने यूथ के लिए एक नई सी बात निकाली। क्या निकाली? आज का यूथ बहुत एग्रेसिव है ना, तो तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये मैंने अपने मन से लगा दी, है ना। तो उन्होंने बोला
कि जो एक गाली शांति से सुन लेगा उसको 1,00,000 रुपया, और 2 गाली सुनेगा उसको 2,00,000, 3 गाली सुन लेगा 3,00,000। अब सुनना, अब जब ये वाला वो ऑर्डर पास हो गया तो किसी बच्चे ने किसी को गाली दे दी, एकदम शांत है वो तो सुन लिया, 1,00,000 मिल गए। अब वो क्या बोल रहा है, और दे दे गाली, और दे दे। तो दूसरे बच्चे ने गाली दे दी तो 1,00,000 और मिल गए। कौन पकड़ में आ रहा है? तीसरा बोलता, ए भैया तू मुझे भी दे दे गाली। वो तीसरा वाला क्या बोल रहा है, एक गाली तू मुझे भी दे देना प्लीज। समझ में आ रही है? अब सुनो, ये काम कैसे हो, अभी तो इतना एग्रेसिव होते थे ये लोग, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते। गाली कैसे दी, तू मेरे खानदान तक और तू मेरे वहां तक। अब तो ये, वो अब क्या करा, एक और दे दे, अच्छा तू मुझे भी दे दे। ये चेंज कहाँ से आ गया? अब ये एग्जाम्पल तो समझ में आ जाती है। मुझे चिंतन इस बात पे चल रहा था, इस बात पे चिंतन चल रहा था कि एग्जाम्पल तो पकड़ में आ जाता, क्यों? मिथ्या दृष्टि है ना, धन से लाभ समझ रहा है, तो ये प्रवचन सुन के भी वो मिथ्यात्व को ही पोषण कर रहा है, और वे दे रहे हैं सिद्धांत के लिए। क्या बोला? कितनी सरल बात है, गाली सुनना कितनी सरल बात है, 1,00,000 रुपया मिले तो भैया 2-4 और दे दे। जिसके लिए झगड़ा हो रहा था उसके लिए अब क्यों धन से लाभ दिख रहा है। ऐसे ही जब परमार्थ में आकर हेगे उपादेय का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप की सच्ची समझ से लाभ होगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है ना, और इससे मुझे लाभ हो रहा है, मेरे तत्व ज्ञान से मुझे लाभ होता है, तो तत्व ज्ञान के बल पर किस किस को इग्नोर नहीं कर दोगे? लेकिन यह लाभ पता नहीं है एक्चुअली, वो वहां पे तो गाली 1,00,000 के लिए तो गाली सुन लेंगे, तत्व ज्ञान के लिए गाली नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये लाभ नहीं पता। ये लाभ पता चल जाए तो तुम गाली क्या सिर काट दो, हम तो ये चले, हमने तो केवल ज्ञान ले लिया। उपसर्ग विजयी मुनिराज, वे मां लड़ाई करने चलते हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हैं कि अगर एक उंगली उठाए ना तो उसका पूरा घर ही हिल जाए, उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं। वो उपसर्ग और ये केवल ज्ञान, इतना गौड़ किसके बल पर? अरे मैं अपने भव नहीं बढ़ा सकता, एक परिणाम से मैं अपने भव नहीं बढ़ा सकता, एक एक भव में अनंत अनंत दुख हैं, मुझे ये दुख नहीं चाहिए। अब वो गौड़ करेगा। और माँ बाप क्या सिखाएंगे? तू सुन के आ गया, तू चुपचाप सुन के आ गया, तू लड्डू गोपाल है क्या? देना 2 मिला के, अब की बार बोले तो। और बेटियों से क्या बोलेंगे, सुनना नहीं कोई की, कोई की सुनने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? जिसको अपने एक एक भव की, एक एक परिणाम की चिंता है, अरे मुझे भव नहीं चाहिए, अब ये पड़ा तुम्हारा धन पैसा ये वो, तुम्हें वो चाहिए ले जाओ, हमसे ले जाओ, सुख का कारण ही नहीं। तुम अजीब ही कहते रहोगे कि भेद ज्ञान करोगे उससे, मेरे सुख का हेतु नहीं है ये। उपमा गाएंगे, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, भैर जो न तहां धरे। गाने के लिए, निर्णय करने के लिए, कितनी बड़ी बात है, घर ते निकार है तन बिदार है, और बैर नहीं उत्पन्न हो रहा, क्यों? मेरा तन ही नहीं, सो मेरा बिदारण करा, छू सकता नहीं मुझे। तो ये तत्व ज्ञान ध्रुव दृष्टि के बिना जिनवाणी
चित्त में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट के बिना आप जिनागम का एक सिद्धांत पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, भेद ज्ञान नहीं कर सकते। अरे बात ख्याल में, ऐसी अद्भुत बात है, विचार करना। अच्छा, कल के लिए थोड़ी सी सूचना ये है कि कल मुझे यहाँ पर मुरार मंदिर में स्वाध्याय कराने जाना है, उन लोगों ने बुलाया है, तो आपको वहां की जूम लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो कल वहां पे तत्वा सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय होना है, तो सभी लोग जूम लिंक से ज्वाइन होना। और कल अपन ये प्रयोग देखेंगे, क्या प्रयोग देखेंगे कि अपन तत्वार्थ की चर्चा करेंगे। तत्वार्थ सूत्र है ना, 6वें अध्याय का कोई 18-19 नंबर के सूत्र को का स्वाध्याय करना है ना? तो अब आप देखना, प्रैक्टिकल अप्रोच देखना वहां पे, ये आपको देखने मिलेगा कल, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन होना। जिनवाणी ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।